तो दोस्तों, यदि आप स्पोकन इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और रोजमर्रा की इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए ज़बरदस्त होने वाली है। और इस क्लास में हम स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में जो भी आपके मॉडल वर्ब सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उन सभी मॉडल वर्ब को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपका जो है बहुत बड़ा टॉपिक कवर होने वाला है जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वुड के बारे में। वुड को लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनका आज तक वुड ही क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वुड के बहुत सारे यूज़ हैं जिनमें से मैं आपको एक यूज़ को बताऊंगा। और यदि आप वुड के बारे में पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, वुड का मतलब होता है कोई काम करेगा या फिर सब्जेक्ट के द्वारा आने वाले समय में कोई काम होगा। अब देखिए कैसे स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वुड, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए किस तरह से है। उसने कहा कि वह आएगा। अब देखिए, उसने कहा यानी कि ये बात उसने पास्ट में ही बोल दी कि भाई वो आएगा कब, फ्यूचर में। तो जब हम पास्ट में किसी कार्य को पहले ही बोल देते हैं फ्यूचर के लिए तो उस वाले सेंस में हमें यूज करना होता है वुड का। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, वुड विल का पास्ट है। तो इसी तरह से पास्ट में जब हम किसी बात को बोलते हैं फ्यूचर के लिए तो उसमें हम यूज करते हैं वुड का। तो कैसे बनेगा, ही सेड दैट ही वुड कम, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा कि वह जीतेगा। तो कैसे बोलोगे, आई सेड दैट ही वुड विन, इस तरह से। यानी कि जब हम किसी बात को पास्ट में ही बोल देते हैं कि भाई फ्यूचर में ये बात होगी। जैसे कि मान लीजिए आप मैच खेलने गए हैं अपने दोस्तों के साथ और वहां पर क्या होता है, आपका एक फ्रेंड लेट हो जाता है लेकिन उसने मैच खेलने से पहले ही आपको बता दिया था कि भाई वह आएगा, लेकिन वो आने में लेट हो गया। अब आपकी जो टीम है वो बोल रही है कि वो कहाँ पर गया आपका दोस्त। तो आप बोलोगे उसने कहा था कि वह आएगा। तो यानी कि उसने ये बात पास्ट में बोल दी थी कि वह आएगा। अब यहाँ पर हम विल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वुड का ही यूज करेंगे। तो वुड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा। ये दोनों ही सेंस आपके वुड हैव के द्वारा निकलेंगे। कोई चीज पास होगी या फिर कोई काम कर चुका होगा। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लगेगा जिसमें, उसके बाद वुड हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है आपका वर्ब वाला यानी कि काम कर चुका होगा वाला। और दूसरा है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड हैव आएगा और सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये वाला है आपका पास होगा वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पास पेन होगा। अब इसमें स्ट्रक्चर लगेगा ये वाला यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, ही वुड हैव ए पेन। ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव आपका मॉडल वर्ब से आया है और ए पेन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया है। तो कैसे बोलेंगे, उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव ए पेन। देखिए नेक्स्ट, वह खेल चुका होगा यानी कि ही वुड हैव प्लेड। अब यहाँ पर वह खेल चुका होगा, यहाँ पर वह क्या है, ही। तो इसमें स्ट्रक्चर लगेगा ये वर्ब वाला जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है इसलिए वर्ब है इसमें। तो कैसे बोलेंगे, ही वुड हैव प्लेड। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो इसलिए हमने इसमें थर्ड फॉर्म लिख दी प्लेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे। तो कैसे बोलोगे, दे वुड हैव सीन, इस तरह से। यानी कि कोई चीज होगी जिसे आप बोल रहे हैं कि वो देख चुके होंगे। आप चाहते हैं तो यहाँ पर वाच का यूज भी कर सकते हैं। तो वुड हैव एक होगा सेंस पास होगा और दूसरा सेंस होगा काम खत्म कर चुका होगा या फिर काम शुरू कर चुका होगा यानी कि काम कर चुका होगा इस वाले सेंस में। तो वुड हैव भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है करना पड़ सकता है। देखिए कैसे करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद लगेगा कुड हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। अब देखिए कैसे लिखोगे, इसका सेंस है करना पड़ सकता है यानी कि आने वाले समय में कुछ कार्य है जो आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम होगी। यदि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती तो आप इसमें कैन का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें कैन का यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको पक्का पता है कि करना पड़ सकता है तो आप जरूर कैन का यूज कीजिए। कुड का यूज भी कर सकते हैं यदि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो हो। एग्जाम्पल देखिए,
उसे जाना पड़ सकता है, यानी कि ऐसा तो कोई पक्का नहीं है कि वो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर फोन आ जाएगा तो आपको जाना पड़ सकता है या फिर उसे जाना पड़ सकता है। तो ये वाला कुछ सेंस निकलेगा। कैसे बनेगा? ही कुड हैव टू गो, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यानी कि यदि किसी प्लेयर को कोई नुकसान हो जाता है, लग जाती है, चोट लग जाती है, या फिर कोई प्लेयर एब्सेंट होता है, तो आपको उसके स्थान पर वहां पर खेलना पड़ सकता है। तो कैसे बोलोगे? यू कुड हैव टू प्ले, इस तरह से। यदि पक्का खेलना पड़ सकता है तो आप इसमें कैन का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्हें देखना पड़ सकता है, यानी कि दे कुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कोई कार्य करना पड़ सकता है, उस वाले सेंस में आप हमेशा यूज करेंगे कुड हैव टू कम पॉसिबिलिटी में, कैन हैव टू हाई पॉसिबिलिटी में। इसलिए मैंने इसमें कैन हैव टू को आपको नहीं समझाया है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट है देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। इस बुक में मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, और ये आपकी ई बुक है, ये फिजिकल बुक नहीं है, ये डिजिटल बुक है पीडीएफ के रूप में। तो आपको ऐसी बुक कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ यही बुक है जिसमें मैंने एडवांस मॉडल्स को भी कवर किया है, जिनको आप पढ़ रहे हो ये भी, और इसके अलावा जो भी बजाती है उन सबको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, यानी कि कोई कार्य करना चाहिए था पास्ट में। जैसे कि मैं बोलने लगूं, आपको पास्ट में मूवी देखने जाना चाहिए था, आपको खेलने जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था, यानी कि कोई कार्य करना चाहिए था। उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे शुड हैव का। अब देखिए कैसे, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है सिंपली शुड हैव को, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। देखिए आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस कहीं पर भी नहीं मिलेंगी जहां पर आपको पहले आपका जो टॉपिक वो बताया जाए, फिर उसकी हिंदी बताई जाए, फिर उसका स्ट्रक्चर बताया जाए कि उसके स्ट्रक्चर को आप किस तरह से बनाओगे, और फिर उनके एग्जाम्पल बताए जाएं। तो ये समझ लो मैं आपको पूरा कोर्स की तरह आपको करवा रहा हूं कि एक एक चीज बारीकी से आपको समझाऊं, वरना बहुत से स्थान पर आपको सिर्फ शुड हैव बता दिया जाएगा, उसका मीनिंग बता दिया जाएगा और सीधा एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर नहीं बताएगा, और बच्चे स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, तुम्हें खाना चाहिए था, तो कैसे बोलोगे? यू शुड हैव ईटन, यानी कि तुम्हें खाना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, उसे देखना चाहिए था, कैसे बोलोगे? ही शुड हैव सीन। नेक्स्ट है, हमें बोलना चाहिए था, तो कैसे बोलोगे? वी शुड हैव स्पोकन। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि मैंने बोला है तुम्हें खाना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था। इसका मतलब है कि हमें चाहिए था, कोई हमें सलाह दे रहा है प्रेजेंट में खड़े होकर कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए था पास्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये कार्य पास्ट में किए ही नहीं है, तभी तो वो हमसे बोल रहा है कि भाई तुम्हें खाना चाहिए था। इसका मतलब है कि मैंने पास्ट में खाना खाया ही नहीं है, तो मैंने खाना खाया ही नहीं है, तभी तो मुझसे बोल रहा है कि तुम्हें खाना चाहिए था। तो इसी तरह से आपको जब कोई काम किसी ने पास्ट में नहीं किया, आप किसी को राय देना चाहिए थे, यार तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यार तुम्हें मूवी तो देखनी चाहिए थी। तो यानी कि आप उसे राय दे रहे हैं कि उसने वो कार्य नहीं किया, लेकिन आप उसको बता रहे हैं कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए था, तो तब आप यूज करेंगे शुड हैव का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। अभी हमने पढ़ा था करना चाहिए था, उसका मतलब है शुड हैव, और यदि आप शुड हैव के बाद टू भी लगाओगे तो इसका अलग सेंस निकलेगा, जो है करना ही चाहिए। अब ये करना ही चाहिए का मतलब है कि भाई तुम्हें जाना ही चाहिए, उसे आना ही चाहिए, हमें पढ़ना ही चाहिए। तो कोई कार्य कंपलसरी से आप बताते हो, यानी कि यार ये तो आपको करना ही चाहिए, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी। तो इस तरह से जब आप कंपलसरी चीजों को दिखाते हो तो उसमें आप यूज करोगे शुड हैव टू का, मतलब करना ही चाहिए। इसका देखिए, इसमें आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करना है शुड हैव टू, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपका सेंटेंस है उसके बाद तो उसको बना दीजिए, वरना आप छोटे छोटे सेंटेंस यदि बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत है। देखिए एग्जाम्पल, उसे जाना ही चाहिए, कैसे बोलोगे? ही शुड हैव टू गो। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो इसे कैसे बोलोगे? यू शुड हैव टू प्ले।
उन्हें देखना ही चाहिए। तो कैसे बोलोगे? दे शुड हैव टू वॉच। तो किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए, यानी कि आपके हिसाब से तो आपने एक तरीका से उसे मजबूत कर दिया, भाई ये तो आपको करना ही चाहिए, ये तो उसे देखना ही चाहिए, उसे वहां पर जाना ही चाहिए। यानी कि आपने अपनी ओर से जो है 100% बात बोल दी है कि भाई ऐसा होना ही चाहिए, वरना मतलब गड़बड़ भी हो सकती है कुछ। तो उस वाले सेंस में आप यूज करोगे शुड हैव टू का। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा या फिर रहा होगा, कोई कहीं पर होगा, ये वाला सेंस होगा, होगा वाला। और दूसरा है रहा होगा, इसका मतलब है कि कोई कुछ कार्य कर रहा होगा, उस वाले सेंस में। देखिए कैसे, इसके दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको दिख रहे हैं। एक में लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, एक उसके बाद लिखना है वुड बी, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और दूसरा वाला है उसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वुड बी लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। वह घर पर होगा, कैसे बोलोगे? ही वुड बी एट होम, यानी कि वो घर पर होगा, तो कोई कहीं पर होगा उस वाले सेंस में। कैसे बोलोगे? ही वुड बी एट होम। वह दुकान पर होगा, तो कैसे बोलोगे? ही वुड बी एट शॉप। तो इसमें कुड भी लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है भाई आप सेंटेंस क्या बोल रहे हो, आपका सेंस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी का सेंस कुछ और होता है और इंग्लिश का सेंस कुछ और होता है, तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी नहीं करना है। कभी आप होगा, सकता, नहीं सकता, इन सेंस पे भागने लगो। आपको सेंस और इन दोनों चीजों को रटना है। देखिए नेक्स्ट, पापा ऑफिस में होंगे, कैसे बोलोगे? पापा वुड बी इन ऑफिस, इस तरह से। वह खेल रहा होगा, तो ही वुड बी प्लेइंग। अब यहां पर देखिए, पहले वाले सेंटेंस में ही, दूसरे वाले में पापा और तीसरे वाले में ही, ये है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आपका वुड बी मॉडल वर्ब है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। उसके बाद इसमें है एट होम, इन ऑफिस, ये दोनों आपके एक तरीके से हमने इसे ऑब्जेक्ट में काउंट कर दिए। और उसके बाद है प्लेइंग। प्लेइंग जो लास्ट वाले सेंटेंस में है, खेल रहा होगा, इसके लिए यूज हुआ है, यानी कि ये बना है आपका आईएनजी वाले सेंटेंसेस से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, वुड बी का मतलब है होगा या फिर रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। या तो आप कुछ कार्य कर सकते थे या फिर आपके पास कुछ हो सकता था या फिर कुछ हो सकती थी, उस वाले सेंस में। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे लास्ट में। देखो एग्जांपल, तुम वहां जा सकते थे, तो कैसे बोलोगे? यू कुड हैव गॉन देयर, यानी कि तुम या फिर आप वहां जा सकते थे, इस तरह से। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो कैसे बोलोगे? यू कुड हैव ए कार, इस तरह से। नेक्स्ट है वह यहां आ सकता था, तो ही कुड हैव कम हेयर, यानी कि वह यहां आ सकता था, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तुम वहां जा सकते थे। तो इन सब में आपको यूज करना है कुड हैव का। कुड हैव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई काम कर सकते थे या फिर कोई चीज आपके पास हो सकती थी, इन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। ये दोनों ही आपके शुड बी के मतलब हैं। किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ काम कर रहा होना चाहिए, उस वाले सेंस में। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका शुड बी, और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए कैसे, उसे घर पर होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? आई शुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट है उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे? ही शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज करोगे शुड बी का। तो शुड बी आपके अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड। तो ये शुड भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है और बहुत सारे बच्चों को आता भी है। तो शुड का मतलब होता है करना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए। जब हम किसी को कोई राय देते हैं या फिर हम किसी से कुछ राय देते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हम किसी से राय ले रहे हैं या फिर किसी से सलाह ले रहे हैं या फिर हम किसी को सलाह दे रहे हैं,
उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना पड़ेगा शुड का। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड का यूज करना है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, तुम्हें करना चाहिए, किसी काम के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो मना कर रहा है तो हम उसे सलाह दे रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो कैसे बोलोगे, यू शुड डू। सिर्फ ये 3 वर्ड बोलने हैं इंग्लिश में। देखिए नेक्स्ट, हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, खेल कूद में लगे रहते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, तो उनको ये सलाह देते हैं लोग, तुम्हें पढ़ना चाहिए या फिर हमें पढ़ना चाहिए। तो कैसे बोलोगे, वी शुड स्टडी, या फिर आप बोल सकते हो यू शुड स्टडी। इस तरह से उसे देखना चाहिए तो इसको बोलोगे ही शुड वॉच, या फिर हमें देखना चाहिए वी शुड वॉच। तो इस तरह से किसी को कुछ कार्य करना चाहिए, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा शुड का, और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सब आपके सामने है। तो नेक्स्ट है हमारा कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या फिर हो सकती थी। ये दोनों ही आपके कुड बी के सेंस हैं, कोई कहीं पर हो सकती है या फिर कहीं पर हो सकती थी। ये दोनों ही, एक प्रेजेंट का है एक पास्ट का है। कुड को आप प्रेजेंट में भी यूज करोगे, पास्ट में भी यूज करोगे। देखिए कैसे, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा कुड बी, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स जो भी हैं वो आपके आ जाएंगे। देखिए एग्जांपल, यह खतरनाक हो सकता है या फिर यह खतरनाक हो सकती है। तो कैसे बोलोगे, इट कुड बी रिस्की। अब यहाँ पर देखिए, किसी हम बिजली के तार की मान लो बात कर रहे हैं, कोई बिजली का तार आपके पास से निकल कर जा रहा है तो आपका जो बच्चा है वो उसे छूने की कोशिश कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसे मत करो, यह खतरनाक हो सकता है। तो अभी आपको पक्का नहीं पता कि वह खतरनाक है, अगर खतरनाक होता तो आप बोलते कि कुछ और सेंस का यूज करते, लेकिन आप इसमें बोलेंगे खतरनाक हो सकता है, पक्का नहीं पता आपको, तो आप बोलोगे इट कुड बी रिस्की। तो ये हमने यूज किया प्रेजेंट के लिए। नेक्स्ट है वह अभी यहाँ हो सकता है। तो कैसे बोलोगे, ही कुड बी हेयर राइट नाउ। अब इन दोनों में ही आप पास्ट में भी यूज कर सकते हो, यह खतरनाक हो सकता था, इट कुड बी रिस्की, दोनों सेम रहेंगे। वह अभी यहाँ हो सकता था, ही कुड बी हेयर राइट नाउ, इस तरह से। लेकिन इनके बाद के जो सेंटेंस होंगे, इनके बाद का जो वाक्य आएगा, उस वाक्य से असलियत में आपको पता चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट का है पास्ट का है। आप जब जो क्वेश्चन करते हो किसी से या फिर किसी से बात कर रहे हो, तो आपको और जो आपसे बात कर रहे हो उस दोनों को पता होता है कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हो, आप प्रेजेंट के पर कर रहे हो या फिर पास्ट के पर कर रहे हो। तो यदि इनके बाद पास्ट का सेंस आए तो समझना ये पास्ट का है, और यदि इस सेंस के बाद पास्ट का नहीं बल्कि प्रेजेंट का सेंस आए तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट का है। तो इनके बाद जो आएगा उससे आपको पता चल जाएगा। तो आपको कुड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।